हेलो एवरीवन, आप लोगों की डिमांड पर आज एडवर्ब की एक्सरसाइज लेकर मैं आई हूँ, तो आपको ये क्लास एंड तक जरूर देखनी चाहिए। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इस तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना होमवर्क बताना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एडवर्ब होता क्या है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और खुद को भी कभी कभी मॉडिफाई करता है। ये हाउ, व्हेन, वेयर का आंसर देता है। तो अब हमें आसानी होगी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट वी कुड डैश हियर हिम। उसने इतना धीरे से बोला कि हम मुश्किल से ही सुन सके या सुन पाए। तो इसमें कौन सा वर्ड फिट रहेगा? हमें यहाँ क्या फिल करना है? हमें एडवर्ब देखना है। ही स्पोक सो सॉफ्टली दैट वी कुड हेयर हिम। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हार्डली का यूज करेंगे। हार्डली का मतलब होता है बेयरली या फिर ऑलमोस्ट नन के बराबर होता है, यानी ना के बराबर। हम इसमें जब बात करते हैं तो हार्डली का यूज करते हैं। हार्डली जो वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब और डिग्री या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि हार्डली कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से इस वर्ड को जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, हर तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। और कौन कौन से वर्ड होते हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री में आते हैं? वो वेयरली होता है, स्कर्सली होता है, रेयरली होता है और सेल्डम होता है। सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी। तो इस तरीके के वर्ड जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शी सेल्डम गोज टू द सिनेमा दीज डेज। तो वो आजकल सिनेमा बहुत कम जाती है। तो यहाँ क्या बताना है? हमें एडवर्ब देखना है। तो शी क्या है? शी एक प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। गोज वर्ब है और सिनेमा एक नाउन है। इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेल्डम हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। गोज क्या है? वर्ब है। सिनेमा एक नाउन है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे सेल्डम वर्ड जो है बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स और नेवर, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर आते हैं। तो आपको ये सारे वर्ड भी याद रखने हैं। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये एक वर्ड दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा एडवर्ब है। थर्ड है क्वेश्चन नंबर, शी बिहेव्स डेट्स टूवर्ड्स हर जूनियर। वो अपने जूनियर से कैसे व्यवहार करती है? तो यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करेंगे, यानी कैसे दयालुता का भाव रखती है, दयालुता का क्या करती है? व्यवहार करती है। एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये कौन सा है? काइंडली जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एक तरीका बताता है वो कैसे व्यवहार करती है। बहुत दयालुता का व्यवहार करती है अपनी जूनियर्स के साथ में। तो यहाँ पर जो राइट वर्ड हो जाएगा वो काइंडली होगा। और कौन कौन से एडवर्ब मैनर होगा? पोलाइटली, जेंटली हो गया, रूडली हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेंटेंस यूजेस द एडवर्ब करेक्टली। फर्स्ट ऑप्शन है शी ड्राइव्स वेरी केयरफुली। बी है शी ड्राइव्स वेरी केयरफुल। तो ये तो कट हो गया, केयरफुल नहीं होता है। शी ड्राइव्स वेरी केयर, ये भी नहीं होगा। शी ड्राइव्स वेरी केयर्ड, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरी केयरफुली हो जाएगा। ड्राइव्स की विशेषता बता रहा है केयरफुली, यानी एडवर्ब। तो केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। वो किसकी विशेषता बता रहा है? ड्राइव्स कैसे ड्राइव करती है? बहुत सावधानी पूर्वक ड्राइव करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस डैश देन आई एक्सपेक्टेड। उसने उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चंस का किस तरीके से जवाब दिया? तो यहाँ पर हमें ये बताना है यहाँ पर कौन सा वर्ड इसमें फिट रहेगा। तो मोस्ट नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोर कॉन्फिडेंटली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा जा रहा है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आंसर दिया। तो एकदम आत्मविश्वास के साथ उसने उत्तर दिया, जितना कि उससे क्या था, उम्मीद से ज़्यादा उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मोर वाइजली, मोर क्लियरली, मोर फ्लुएंटली इस तरीके से यूज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, बी वर सरप्राइज बिकॉज शी अराइव्ड सो डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हम बहुत हैरान थे कि वो बहुत देरी से आई। तो यहाँ पर लेटली का यूज होगा, लेट का होगा, लेटर का होगा या फिर लेटेस्ट का होगा। अब हमें थोड़ा सा अंतर समझना है। लेट का मतलब होता है देरी से, क्या होता है? देरी से। और लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली के सेंस में करते हैं यूज। बस आपको इतना याद रखना है। लेट का यूज हम देर के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो वी वर सरप्राइज बिकॉज शी वॉज सो लेट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो अब हम ये देखते हैं कि लेटली जो वर्ड है ना वो सिर्फ एडजेक्टिव सेंस में यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। और जो लेट होता है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज किया जाता है। तो ये माइनर से डिफरेंसेस थे, आपको समझने हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा लेट। वी वर सरप्राइज बिकॉज शी वॉज सो लेट। हम आश्चर्यचकित थे कि वो बहुत लेट थी। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर।
ही इज़ टू मच टायर्ड टू कंटिन्यू द जर्नी। तो इसमें आपको ये बताना है कि ए पार्ट में गलती है, बी में है, सी में या फिर डी में, नो एरर है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, टू मच टायर्ड नहीं होता है, टू टायर्ड हो जाएगा। टू टायर्ड टू कंटिन्यू द जर्नी, पेयर भी होता है, टू का होता है, तो सो एज का एज एज का होता है, तो यहाँ पर जो वर्ड होगा ही इज़ टू टायर्ड टू कंटिन्यू द जर्नी हो जाएगा। यहाँ पर वेरी टायर्ड हो सकता है और क्या हो सकता है, एक्सट्रीमली टायर्ड हो सकता है, पर यहाँ पर टू मच टायर्ड नहीं होगा, राइट ऑप्शन होगा ही इज़ टू टायर्ड टू कंटिन्यू द जर्नी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ही कम्स हियर डैश टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। वह अपने पुराने मित्र से मिलने आता है। कब आता है? कभी कभी आता है, रेयरली आता है। ही कम्स हियर रेयरली टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। कभी कभी अब वो अपने पुराने मित्र से मिलने के लिए यहाँ पर आता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, रेयरली का यूज होगा। उसी तरीके से ये क्या बताते हैं, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। और कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे सेल्डम हो गया, ओकेजनली हो गया, ऑफन हो गया, तो ये सारे वर्ड फ्रिक्वेंसी में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब। शी सैंग द सॉन्ग ब्यूटीफुली। उसने बहुत अच्छे से गाना गाया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बता रहा है कैसे गाना गाया, एक अच्छे वे में गाना गाया, अच्छी तरीके से, परफेक्टली गाया, वंडरफुली गाया, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को बताते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ही हैज़ गॉन डायरेक्ट टू द ऑफिस। तो यहाँ पर ये बताना है डायरेक्ट की जगह कौन सा वर्ड एक्सचेंज हो सकता है या फिर डायरेक्टली होगा। यहाँ पर ही हैज़ गोन डायरेक्टली टू द ऑफिस हो जाएगा। यहाँ पर एल बाई यानी एडवर्ब का यूज हम करेंगे, विदाउट स्टॉपिंग। वो कहाँ गया, ऑफिस गया। ही हैज़ गोन डायरेक्ट टू द ऑफिस नहीं होगा, डायरेक्टली टू द ऑफिस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रहा है, कैसे गया वो, डायरेक्ट चला गया है। जैसे कैसे स्ट्रेट भी जा सकता है, इमीडिएटली भी जा सकता है, तो राइट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर ही हैज़ गोन डायरेक्टली टू द ऑफिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। हमें इसमें से करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट देखते हैं, ही इज़ इनफ रिच टू बाई अ कार। तो ये भी कट हो गया, इनफ इसके साथ नहीं आएगा। ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार, ही इनफ इज़ रिच टू बाय अ कार, सी भी करेक्ट कट हो गया। डी का स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ही इज़ रिच इनफ टू बाय अ कार हो जाएगा। रिच इनफ एडजेक्टिव के बाद आता है, इनफ इस आपको याद रखना है कहाँ आता है, ये क्या बताता है, प्लेसेस आफ्टर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद में हम इसको प्लेस करते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। इनफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एडजेक्टिव के बाद में रखते हैं। उस तरीके से टॉल, इनफ, स्ट्रॉन्ग, इनफ, तो इस तरीके के वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, शी रन्स डैश देन एनी वन एल्स इन द क्लास। तो यहाँ पर फास्टर का यूज होगा, वो कैसे दौड़ती है, जिस क्लास में कोई नहीं दौड़ता है और कोई नहीं दौड़ सकता, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही एक्सप्लेन द मैटर डैश सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। उसने मैटर को इस तरीके से समझाया कि सब के सब समझ गए। तो इसमें वर्ड क्या होगा, यहाँ भी हमें एडजेक्टिव फिल करना है, यानी क्लियरली हो जाएगा। तो ही एक्सप्लेन द मैटर क्लियरली सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। उसने इतनी साफ तरीके से मैटर को समझाया कि सब समझ गए, यानी ये मैनर है, तरीका बता रहा है, प्रॉपरली, सिंपली, डायरेक्टली, किस तरीके से बताया, तो वहाँ क्लियरली की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पॉट द एरर, द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे। तो यहाँ पर राइट वर्ड क्या होगा, तो यहाँ मतलब हमें स्पॉट करना, एरर बताना है। शाइनिंग ब्राइट में मिस्टेक है, शाइनिंग ब्राइटली हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा शाइनिंग ब्राइटली की बात कर रहे, द सन इज शाइनिंग किस तरीके से कर रहा था, शाइन कैसे कर रहा है, ब्राइटली कर रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ए में मिस्टेक है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे हो जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे कर रहा था, एकदम अच्छे से चमक रहा था, तो वहां पर हम मैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, शी वर्क्स डैश देन हर कलीग्स। वह अपने कलीग्स की तुलना में बेहतर काम करती है। तो यहाँ पर जो वर्ड होगा फिट होगा वो मोर का यूज होगा, मोर एफिशिएंटली। शी वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन हर कलीग्स, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब की बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोर एफिशिएंटली हो जाएगा। और वहाँ पर क्या बताना होता है हमें कि वो किस तरीके से बेहतर है, औरों से बेहतर है, तो वहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, तो इस तरीके मोर वर्ड यूज होते हैं, मोर केयरफुली, मोर स्मार्टली, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी बताना है। आई रेयरली सी हिम एट पार्टीज, मैंने उन्हें कभी कभी पार्टी में देखा है, तो ये एडवर्ब है, रेयरली वर्ड है जो एडवर्ब है। सी वर्ब है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
रेयरली हो जाएगा। आई रेयरली सी हिम एट पार्टीज, यानी मैंने उसे कभी कभी ही पार्टी में देखा है। तो राइट ऑप्शन जैसे ऑफन हो गया, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ये सारे क्या है, एडवर्ब फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आई हैव टेस्ट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। कब तक कर लिया है, यहाँ पे किस वर्ड का यूज होगा, ऑलरेडी, यट, स्टिल, इवन, किस वर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, मैंने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो हम टेंस से भी अगर समझेंगे तो ऑलरेडी ही आएगा, कब कर लिया है, पहले खत्म हो चुका, तो ऑलरेडी की बात हो रही है यहाँ पर, ऑलरेडी यानी पहले कर लिया है। तो और भी कौन कौन से वर्ड होते हैं एडवर्ब टाइम में, येट भी होता है, स्टिल भी होता है, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो ऑलरेडी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, स्पॉट द एरर, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ फ्लुएंट की जगह फ्लुएंटली का यूज होगा, वो कैसे बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, ही रिएक्टेड सो दैट एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा एंग्रीली का, वो उसने गुस्से से रिएक्ट किया, जो सब लोग सरप्राइज हो गए ऐसा देख के, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एंग्रीली हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ए हो जाएगा, जैसे कामली होगा, पोलाइटली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ए सही है, बी है, सी है या फिर डी है, आप लोग मुझे ABCD में अपना होमवर्क बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, शी वर्कड सो हार्ड दैट शी कुड डैश स्टैंड ऑन हर फीट, तो यहाँ पर बेयरली होगा, उसने इतनी मेहनत करी वो कि उस मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी, तो यहाँ पर जो राइट वर्ड हो जाएगा वो बेयरली का यूज होगा, मुश्किल से ही यानी बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, इस तरीके की वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर बेयरली का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, he is weak but he can run dash fast for his age, तो यहाँ पर हो जाएगा सरप्राइजिंगली का यूज होगा, वह अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा तेज दौड़ लेता है, दौड़ सकता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सरप्राइजिंगली का यूज होगा। आश्चर्यचकित रूप से किस तरीके से दौड़ता है, तेज दौड़ लेता है, उम्र उसकी ज़्यादा है फिर भी तेज दौड़ता है, अनएक्सपेक्टेडली होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव टोल्ड यू दिस मैटर, मैंने तुम्हें इस मैटर को बताया था, कैसे बताया था, रिपीटेडली, बार बार बताया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। आई हैव टोल्ड यू दिस मैटर रिपीटेडली, मैंने इस मैटर को तुम्हें कितनी बार बताया था, बार बार बताया था। और कौन कौन से वर्ड होते हैं, अगेन हो सकता है, ऑफन हो सकता है, राइट वर्ड इसमें जो होगा वो रिपीटेडली का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी आपको एरर देखना है, ही कम्स लेटली टू ऑफिस दीज डेज, तो यहाँ पर एरर बताना है, तो यहाँ पर लेटली का यूज नहीं होगा, वो क्या करता है, लेट आता है, आजकल क्या है वो लेट ऑफिस आता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लेट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है, शी सिंग्स मेलोडियसली, तो यहीं पर यही वर्ड होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा मेलोडियसली। क्वेश्चन नंबर 26 है, आई डैश विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, काश मैंने उसे ना बुलाया होता, ना इनवाइट किया होता, तो ऐसा सोचने के लिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, इसके लिए ऑलमोस्ट का यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑलमोस्ट, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट इनवाइटेड। ये थे आज के 26 क्वेश्चन, जिसमें से एक होमवर्क यानी 25 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।